Hello everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 3rd chapter number 8 A Little Fish Story. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे सॉल्व करेंगे। मेरे इस पूरे आपको चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, क्लास 3rd 4th 5th 2nd मैथ्स इंग्लिश हिंदी सब सॉल्व है पूरा आपका ईवीएस। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हो, नहीं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल फिश स्टोरी। ये छोटी सी मछली की स्टोरी है। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। यहाँ यहाँ पे बहुत सारे मिलियन मिलियन मीन्स जो 100 लाख 10 लाख होती है ना, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं समुंदर में। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट, लेकिन ये जो स्टोरी है ये है जस्ट वन ऑफ देम, सिर्फ एक में से, उनके बारे में से, इतनी लाखों मछलियों में से सिर्फ एक मछली के बारे में है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। ठीक है, जो कि बहुत छोटी थी। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड बट ही वॉज नॉट हैप्पी। अब देखो, वो कह रहे हैं कि इस समुंदर में सब कुछ था, वो हर एक चीज़ थी जिससे वो मछली खुश हो सकती थी, लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आप हंस दोगे जब आपको पता लगेगा कि वो क्यों खुश नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो नाखुश था क्योंकि वो कहता था मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। वो कहते बड़ा मुश्किल है भाई मेरे लिए, मैं इतनी सी छोटी सी मछली हूँ, ये कोई बात है। सो ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। तो वो यही चीज़ बार बार दोहराता रहता था। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। वो कहता मैं काश मैं अगर बड़ा होता तो मैं कितना खुश रहता। एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और वो इतनी बार, आई थिंक दिन में इतनी बार बोलता था ये बात, तो मुझे लगा कि वो बिलीव करता था इसी बात पे कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं सही में बहुत खुश होता। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ स्कूल। एक दिन वो स्विम कर रहा था, रेस्ट ऑफ स्कूल मीन्स रेस्ट ऑफ अपने ग्रुप के साथ। एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन ही। और वो सोच रहा था कि कोई शक नहीं है कि कितनी भी बड़ी मछली क्यों ना हो, वो थैंकफुल होएगी। व्हेन सडनली विद नो वार्निंग, और उसी वक्त कोई वार्निंग नहीं हुई, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द meshes ऑफ अ ग्रेट नेट। और उन इतने में ही उनको एक बड़े से नेट ने पकड़ लिया। ठीक है, वो जकड़ गई थी उस नेट में। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्राउन अप आउट ऑफ द वाटर इन द सनलाइट एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग। कहते हैं वहाँ पे बहुत स्प्लैशिंग, बहुत सारा पानी था, और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे तड़पड़ा रही थी। और वो जब बाहर नेट से उन्होंने निकाला तो पानी पानी ऐसे गिर रहा था, और ऊपर बिल्कुल सूरज था। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग एम्प्टीड इन टू द बोट। और जैसे ही उनका पूरा वो नेट जो था वो बोट में खाली कर दिया। द स्मॉलिश फिश इन द स्कूल रिगल थ्रू द मैश। और वो जो छोटी सी मछली थी वो फटाफट से उस नेट में से निकल गई एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। और वो वापस से वो कूल ठंडे से क्लियर पानी में, साफ पानी में चली गई। हाउ गुड इट फेल्ट। कितना अच्छा लगा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। उसने फिर तैरना शुरू कर दिया इधर उधर और हर जगह। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और कुछ मछलियाँ जो उसकी पूरी ज़िंदगी से जानती थी, said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। तो उन्होंने कहा, जो उसको पूरी ज़िंदगी जानते आए, उन्होंने कहा कि भी उसको फिर हमने उस दिन के बाद कभी नहीं ये कहते हुए सुना कि मुझे बड़ी मछली बनना। वो कहता मैं ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती जो छोटी मछली होने में है, तो मैं बहुत खुश हूँ। राइट, तो ये सब इन्होंने बताया है। अब न्यू वर्ड्स इसमें कौन से हैं? मिलियन, फ्लाउंडरिंग, मैशेस, हॉल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टीड, रिगल्ड एंड वार्निंग। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। रीडिंग इज फन। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। एक समुंदर में कितनी मछलियाँ होती हैं? अब देखो, समुंदर इतना बड़ा होता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी मछलियाँ हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, हम आइडिया लिखेंगे, देर आर मिलियन फिश इन द सी, देर आर अ मिलियन फिश इन द सी, मिलियन मीन्स लाखों, 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs, ये हमेशा याद रखना ये चीज़, क्योंकि बड़े होके भी आपसे कोई ना कोई पूछेगा कि हाउ मच इज 1 million, सो 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs. So these there are THERE, there are a million fish in the sea. ठीक है, समुंदर में लाखों मछलियां हैं. Why was the little fish unhappy? जो छोटी मछली थी वो नाखुश क्यों थी? Little fish was unhappy because he was very small. Little fish नाखुश थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी. ठीक है, छोटा था ना वो मछली बिल्कुल. So what happened to the fish one day? One day the fish got caught in the meshes of a great net. एक दिन वो जो मछलियाँ थी वो पकड़ी गई बड़े से जाल के बीच में. Why was the fish thankful to a little fish? The fish was thankful to the little fish. वो fish इसलिए खुश thankful थी क्योंकि वो एक छोटी fish थी. As he was unable to come out of meshes, क्योंकि वो उन जालों के उस जो जाले थे उसके बीचों बीच में से वो निकल आ पाई नेट के बीच में से, बिकॉज उसके छोटे साइज़ की वजह से. इसलिए वो थैंकफुल थी कि मैं छोटी ही मछली हूँ, उसी में खुश हूँ. ठीक है, सो आंसर बता देती हूँ. द फिश FISH, द फिश वॉज थैंकफुल टू बी टू बी लिटिल फिश एज ही ये मछली के बारे में था. एज ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ मैशेज ऑफ द नेट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. ठीक है, ITS इट्स. सो अब है इफ इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू. तो अब इफ़ आई हैड बीन अ फिश, अगर मैं फ़िश होता तो आई माइट हैव सीन शार्क्स, वेल्स एंड टॉर्टॉइजेस अराउंड मी. तो मैं क्या देख सकता था, मैं शायद शार्क्स भी देखता, वेल्स, शार्क मछली होती है बहुत बड़ी, वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, एंड टॉर्टॉइज अराउंड मी. ठीक है, तो ये लिख सकते हो. अब वो कह रहे हैं इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू. यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश. अब आप अपनी क्लास के बारे में, क्लास के बीच में अपने उस टाइम के बारे में बात करो जब आप पकड़े गए हो कुछ भी करते हो, पर आपको उम्मीद नहीं थी कि आप पकड़े जाओगे, राइट. तो बट लेकिन आपको पकड़ लिया, सो आपको उसके बारे में कुछ भी बात करनी है. ठीक है, ये आप खुद से करो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू. अब नेक्स्ट आते हैं वर्ड बिल्डिंग पे. लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें पैटर्न को देखते हुए पूरे फिलअप्स करने हैं. अब लुक्ड, लुक के पीछे क्या लगा दिया उन्होंने, ED, तो बन गया लुक्ड. अब पिक का क्या है, पिक्ड मीन्स उठाया. बाक, ये जब पास्ट टेंस में लेके जाते हैं ना तो पीछे लग जाता है AD, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. लुक्ड, पिक्ड, सबके पीछे आपने ED लगाना है. ठीक है, बताती हूँ कहाँ नहीं लगाना. बाक्ड. अब आया वॉन्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉन्ट का वॉन्टेड भी लिख सकते हो आप. ठीक है, वेंट लिखा हुआ है, ये वॉन्टेड है, WANTED. ठीक है, अगर गो होता गो यहाँ पे तो गो का वेंट हो जाता, मतलब जाना, और उसका ऑपोजिट वेंट. तो वॉन्ट का क्या लिखोगे, यहाँ पे गलत लिखा है, आपको लिखना है वॉन्ट का WANTED. ये मैंने गो का वेंट यहाँ पे लिख दिया और वो बाय मिस्टेक हो गया, तो आप लिखोगे WANTED, वॉन्टेड. ठीक है, अब आते हैं टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड. wished, WISHED, wished. pulled, PULLED. helped, HELPED. ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. अब ये ब्लू बॉक्स दे रखा है, इसमें से हमें वर्ड्स चुन के नीचे लिखने हैं. ठीक है, चलो. अ ग्लास ऑफ वाटर. ग्लास ऑफ किस चीज़ का ग्लास होगा, ग्लास वाटर का होगा, और तो कोई चीज़ नहीं ऊपर में से दिख रही, तो वाटर, पानी का ग्लास. अ बॉक्स किस चीज़ का होता है, मैचिज़ का. मैचिज़ क्या कहते हैं, माचिस होती है ना, हम जिसको कहते हैं माचिस दे दो, तो दैट इज़ नॉट माचिस, दैट इज़ मैचेज़. तो जिससे हम आग चलाते हैं, है ना, मैच बॉक्स होता है ना, तो अ बॉक्स ऑफ मैचेज़.
अ शीट ऑफ पेपर, है ना, पेपर की शीट होती है ना, अ शीट ऑफ पेपर। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को जब एक साथ हम इकट्ठे करते हैं उसको क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ हर्ड ऑफ काउज, काउज गाय के झुंड को क्या कहते हैं, अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड क्या हुआ, झुंड, झुंड किस चीज़ का हुआ, गाँव का, गाय का, ऑफ काउज। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व्स के, जब वॉल्व्स का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, पैक, अ पैक ऑफ वॉल्व्स। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ना आप डेली लाइफ में यूज़ किया कीजिए, बिकॉज उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, तभी आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे वर्ड अपने डेली सेंटेंसेस में यूज़ करना शुरू करो। सो लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ठीक है, अब ये सेंटेंस को देखना, इस तरीके से हमने अलग अलग और तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं ब्लू बॉक्स में से वर्ड्स चूज़ करके। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मैं बहुत बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। अब नेक्स्ट है, इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अब ये बात हो रही है, इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बिल्कुल पतली सी होती या पतला सा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बिल्कुल छोटा सा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई वुड बी। ठीक है, मैं अगर बहुत लंबा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बिल्कुल जवान छोटा सा बच्चा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर क्लेवर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बहुत चालाक होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बहुत बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। तो ये वर्ड से हमने ये सेंटेंसेस बना लिए। ठीक है, अब है से अलाउड, हमें ऊंची से बोलना है। ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लॉन्डर। ठीक है, चलो अब आते हैं सिंग सॉन्ग टाइम पे। सॉन्ग गाना है, सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। महेश ने थोड़ा सा गाना गाया। वेंकटेश लुक्स एट हिम। वेंकटेश एक बच्चे का नाम है, उसने, वेंकटेश ने महेश की तरफ देखा। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो महेश, ही आस्क। महेश कहता है, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। मैं रो नहीं रहा, मैं तो एक गाना गा रहा हूँ। तो उसने ये कहा। ठीक है, मतलब उसने कहा कि उसके, वेंकटेश ने उसको शो किया कि भाई तेरी आवाज़ इतनी बेसुरी है कि तू ऐसे लग रहा है कि तू रो रहा है, गा नहीं रहा। तो इट वॉज अ नाइस, दीज वर नाइस लाइन्स। चूज़ द राइट वर्ड्स, अब हमें राइट वर्ड्स चूज़ करने हैं इसमें से। महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग। महेश क्या करता है, लॉन्ग सॉन्ग या लिटिल सॉन्ग। महेश ने कौन सा सॉन्ग गाया था, लिटिल सॉन्ग, छोटा सा गाना गाया था उसने। वेंकटेश लुक्स या शाउट्स एट हिम, वो उसकी तरफ देखता है या उस पर चिल्लाता है, वो उसको देखता है। वेंकटेश थिंक्स महेश इज डैश। वेंकटेश देख, सोचता है कि महेश रो रहा है। बट महेश इज सिंगिंग या सेइंग अ सॉन्ग। सेइंग बोलना थोड़ा ना होता गाने को, गाने को तो सिंग करते हैं ना, हम गाते हैं। तो विल से महेश इज सिंगिंग, SINGING। द सॉन्ग इज इन डैश। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है या तेलुगु है, उसने बोला इंग्लिश, सो द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड योर चैप्टर। बाकी सारे चैप्टर्स नीचे प्लेलिस्ट में हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी रहेंगे उनके लिंक्स, तो आप वो चेक कर सकते हो। सारा EVS मैथ सब कुछ सॉल्व्ड है। तो कुछ क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और एक और चीज़, अगर आपको, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं PDF की, तो उसके लिए ऑलरेडी 4th क्लास के बच्चों ने, बहुत सारों ने ऑप्ट कर लिया है। तो उसमें क्या है, आपको कैसे करना है, 100 रुपीज़ की आपकी पूरी बुक की PDF है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप गूगल पे या फिर पेटीएम कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके लिए आपको मेल करना होगा मेरे को cbsencert12@gmail.com, cbsencert12@gmail.com। ठीक है, तो उसमें आपको पूरे बुक के ये जो मैंने PDF बना रखे हैं वो मिल जाएंगे, आप उनके आंसर्स ऐसा आराम से ले सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं वो मुझे उनकी फ़ीडबैक भी बता दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा मुझे। बहुत सारे बच्चों की फ़ीडबैक आई भी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी, और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता दो अगर आपको किसी को PDF चाहिए तो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।